क्या ये कुंभक से ठीक हो सकता है? फंगल इन्फेक्शन है ना? ये मेरी आवाज आ रही है? जी जी। तो अगर कोई फंगल इन्फेक्शन है तो उसमें क्या काम करते हैं? फंगस उगते कहाँ पे हैं, ग्रो कहाँ करते हैं? मॉइस्ट एंड डैम्प एरिया में, डार्क एरिया में। हीट, अगर सनलाइट लग जाए, हीट लग जाए उनको, तो वो खत्म हो जाएंगे। तो कुंभक जो है बॉडी का प्रेशर इकोसिस्टम ठीक करता है, वात को करेक्ट करता है और पित्त को करेक्ट करता है। वात और पित्त, पित्त मीन्स द थर्मल इकोसिस्टम, द हीट फैक्टर ऑफ द बॉडी, द मेटाबॉलिक हीट, है ना? अगर बॉडी में हीट ज्यादा है तो कभी भी फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। तो अगर आप एंटी फंगल लेते हैं, द इन्फेक्शन कम्स बैक अगेन एंड अगेन, क्योंकि द बॉडीज एबिलिटी टू हैंडल दैट इन्फेक्शन वो तो नहीं बढ़ती, है ना? तो जैसे ही कुंभक करेंगे, धीरे धीरे करके होगा क्या, बॉडी का मेटाबॉलिक हीट बढ़ेगा, वात और पित्त बढ़ेगा। तो मटेरियल मैनेजमेंट यानी कफ, ऐसे लोग जिनकी भूख कम होती है, बॉडी की हीट कम होती है ना, पाँव ठंडे सिर गर्म, उन लोगों में ये चीजें ज्यादा होती हैं और एज के साथ ये होता। तो कुंभक करने से मेटाबॉलिक हीट बढ़ जाएगी और ये आराम से ठीक हो, बहुत आसानी से ठीक हो जाए। स्वामी जी, कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आंसर करने की कोशिश करे, बट आई थिंक दे विल बी बेस्ट आंसर्ड बाय यू। अस्थमा एंड एयर डिस्चार्ज में कुंभक कैसे हेल्प करता है? तो अस्थमा, हम अस्थमा की बात जब करते हैं तो उसमें बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पे है? लंग को आपको यूज करने के लिए ना ये षडबल चाहिए, इसलिए हम इसे षडांग प्रतिष्ठा कह रहे हैं। बल वृद्धि का नियम क्या है? और आप देखिए, एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि आपको आपका शरीर ठीक करता है, दुनिया की कोई ताकत आपको ठीक नहीं कर सकती। 100 साल में किसी का अस्थमा दवाई लेके ठीक नहीं हुआ, एलर्जी किसी की ठीक नहीं होती। तो कौन ठीक कर सकता है? आपकी बॉडी का स्ट्रेंथ ठीक कर सकता है। यथा बलम तथा चिकित्सा, आयुर्वेद का पहला नियम। दूसरा नियम है बल वृद्धि का तरीका क्या है? कुंभक बलम सर्व बलम, कुंभक ही बल वृद्धि का नियम। तो इसीलिए षडांग प्रतिष्ठा में षड बल स्थापना की बात कर रहे हैं हम। कुंभक से 6 बलों को सही कर रहे हैं, उससे लंग की कैपेसिटी आपकी बढ़ती जाएगी, अस्थमा ठीक हो जाएगा। आप बहुत, हमारे पास में एग्जाम्पल है जहाँ पे लोगों के इनहेलर दवाइयाँ छूट गई, है ना? टाइम अलग अलग लग सकता है लोगों को, किसी को 3 महीने में फर्क पड़ जाएगा, किसी को 6 महीने लगेंगे, किसी को साल भर भी लग सकता। बट देन आपको अपनी बॉडी पे काम करना ही पड़ेगा, उसके अलावा तो कोई और ऑप्शन है नहीं। तो अस्थमा और इस तरीके की कंडीशन कोई भी रिलेटेड टू लंग, ये षडबल स्थापना से ही ठीक होती है, और किसी और तरीके से ठीक होगी ही नहीं। अगर आपका जेनेटिक भी है तो भी, जेनेटिक डिफेक्ट कैसे ठीक होता है? आप गूगल में जाइए और टाइप कीजिए एपिजेनेटिक्स, ठीक है? एपिजेनेटिक्स का मतलब होता है 99% ऑफ योर जेनेटिक्स कैन बी चेंज्ड, विच इज एपिजेनेटिक्स। और दूसरा वर्ड टाइप कीजिए स्टेम सेल्स। तो आपके शरीर में स्टेम सेल्स होते हैं, उनको ट्रिगर देने देंगे तो आपका शरीर में जो भी डीजेनरेशन है वो रीजनरेट हो जाएगा। आजकल तो इसके ऊपर बड़े सारे अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट हुए हैं। कोई पानी के नीचे जा रहा है, 100 दिन रह रहा है, कहता है 10 साल एजिंग ठीक हो गई। अरे हम कह रहे हैं ये कुंभक से जितना होगा उतना पानी के नीचे जाने से नहीं होगा, क्योंकि वो पानी के नीचे जाके आपको पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा वहां रहने के लिए। और घर में बैठे कुंभक कर लीजिए वही काम, ठीक है ना? तो अलग अलग तरीके से इस पे आज रिसर्च हो रहा है, बट नोबडी नो दिस इज कुंभक। ये कुंभक है, हमारी हजारों साल पहले पुरानी विधा है। उसको रिवाइव करना और उसको कटिंग एज टेक्नोलॉजी बनाना बहुत जरूरी है। इसके बिना दुनिया में हेल्थ नहीं लाया जा सकता। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, जितनी दवाइयां और रिसर्च होगा दवाइयों पे, उतने लोगों की हालत खराब होगी। ह्यूमन जीनोम डिवेट हो चुका है आज के टाइम पे।
एस्थमा, लंग इश्यूज और इस तरीके के ब्रोंकाइल्स के इश्यू बहुत बढ़ गए हैं दुनिया में। तो कुंभक षड्बल स्थापना, उसी से ये ठीक होना है। आपका शरीर ठीक कर सकता है, भगवान भी आके आपको ठीक नहीं कर सकते। चाहे तो स्टैम्प पेपर पे लिख लीजिए, भगवान भी आके आपको ठीक नहीं कर सकते। कौन करेगा? आप ही कर सकते, आपका शरीर करेगा। उसको एम्पावर कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। स्वामी जी, व्हाट अबाउट थिंग्स लाइक ईयर डिस्चार्ज अस्थमा के देखिए, साथ? वो दोबारा से इन्फेक्शन किसी भी तरीके का हो, ये डिस्चार्ज में क्या होता है, बेसिकली वो इन्फेक्शन होता है। डिस्चार्ज किसी भी तरीके का हो, वो इन्फेक्शन होने के कारण होता है। तो दूसरा ये हो सकता है कि अगर किसी वजह से प्रेशर आपके कान पे प्रॉपरली नहीं बन रहा। दो चीजें, इन्फेक्शन गर्मी से जाता है, शरीर की गर्मी बढ़ेगी, इसीलिए जब भी इन्फेक्शन होता है आपको बुखार हो जाता है, शरीर गर्मी बढ़ाता है। आप क्या करते हो? पैरासीटामोल खा के उसको कम कर देते हो। वी आर डूइंग क्राइम, मगर इसको साइंस बोलते हैं, क्योंकि गर्मी से वो इन्फेक्शन मर जाएगा, मगर आप पैरासीटामोल खाओगे और गर्मी को कम कर दोगे। यानी आप टॉर्चर कर रहे बॉडी को, उसको कहते हो साइंस। अगर इस तरीके से इंसान ठीक होता तो आज ज्यादा हेल्दी होता ना। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, रूमेटाइड आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, आर्थराइटिस, और पता नहीं थायराइड, और पता नहीं कैंसर, एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड। सब बढ़ रहे हैं ना दुनिया में। तो ये कोई तरीका नहीं है शरीर को ठीक करने का। हाँ, इमरजेंसी में आप थोड़ा मैनेज करने के लिए वो यूज कर सकते हैं, बट नॉट करेक्टिंग द होल सिस्टम। आप अपने को ठीक करने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई प्रूफ नहीं है, 100 साल में कोई प्रूफ नहीं है इसका। तो बॉडी में जैसे ही गर्मी बढ़ती है, गर्मी बढ़ाने की क्षमता इसकी बढ़ती है, इन्फेक्शन बड़ी आसानी से ठीक हो जाता है। तो होगा क्या कि ये मेरे साथ भी हुआ। जब मैंने कुंभक करना शुरू किया, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, उसके बाद में मुझे बहुत हर अगले महीने, हर ऑल्टरनेट मंथ में सर्दी जुकाम लगा ही रहता था, इन्फेक्शन लगा ही रहता था। एंड इट स्टार्टेड कमिंग डाउन इन 3 years टाइम, इट जस्ट वैनिश्ड कंप्लीटली। है ना, बॉडी की हीट जनरेटिंग कैपेसिटी जितनी अच्छी होगी, उतने इन्फेक्शन के चांस कम हो जाए। दूसरा, प्रेशर इकोसिस्टम आपके शरीर का खराब है, इसको मैनेज करने का काम एक ही चीज कर सकती है, वो है कुंभ, और कुछ नहीं कर सकती। दोनों ही केस में कुंभक जरूरी है। रात को सोते समय अगर माउथ ड्राई होता है तो उसका क्या कारण हो सकता है, और इस क्या कुंभक से ठीक हो सकता है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहली चीज, सिंपल चीज आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपका शरीर पानी रोक नहीं पा रहा, आपके शरीर में पानी रुक नहीं रहा। यानी अंदर से आपके शरीर में, पहली चीज या तो गर्मी बड़ी होगी, दूसरी चीज या तो मेटाबॉलिक हीट कम है, तीसरी चीज आपके शरीर में टॉक्सिन हो सकता है, चौथी चीज आपके लिवर में प्रॉब्लम हो सकती है, पांचवी चीज आपका गट हेल्थ खराब हो सकता है। और ऐसे में बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, इसमें किडनी का इश्यू भी आ सकता है। बट यूजुअली क्या होगा, डायबिटिक के लोगों में ये जल्दी होता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है तो उसके कारण माउथ ड्राई माउथ होने लग जाता है। या फिर ऐसे केसेस में ये ज्यादा देखने को मिलेगा जब बॉडी इज नॉट एबल टू होल्ड वाटर प्रॉपरली, देयर इज लॉट ऑफ टॉक्सिन्स यू आर पुटिंग इन। केमिकल इज अ टॉक्सिन। जब आप दवाई खाते हो तो आपके शरीर का पानी कम होता है, डिहाइड्रेट होती है आपकी बॉडी। ठीक है ना, डिहाइड्रेशन। आजकल लोग हार्ट डिजीज और ब्लड प्रेशर की जो दवाई खा रहे हैं, उसमें डायूरेटिक है, एस इनहिबिटर है, वो शरीर का पानी निकाल देता है। और आपको मालूम है, जब डिहाइड्रेट होते हैं तो हार्ट बीट भी सुनाई देते हैं, हार्ट पे लोड बढ़ जाता है। तो हार्ट अटैक क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आप केमिकल दवाई खा रहे हैं। हार्ट अटैक नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है इस वक्त में दुनिया में। हमको ये चीजें कोरिलेट करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, कॉमन सेंस की बात है। लिवर हर एक का इंपैक्टेड है, हर 3 में से 2 बंदे का लिवर जो है ना, वो किसी ना किसी लेवल तक खराब है। 3 में से 2 बंदे, बहुत बड़ा नंबर है। क्यों? क्योंकि आप जब भी कोई एंटीबायोटिक खाते हो, कोई केमिकल दवाई खाते हो, आप कभी कभी भी कोई ऐसा भोजन करते हो, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड भोजन करते हो, आप खराब एनवायरनमेंट में रहते हो, तो आपका बॉडी जो है, आपके लिवर पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो लिवर पे इम्पैक्ट के कारण
बॉडी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, पानी रोक नहीं पा रहा, कुंभक कैपेसिटी कम है, वही रोकने की क्षमता क्षमता अगर कम है, बॉडी का टॉलरेंस कम है, घबराहट आ रही है, एंजाइटी आ रहा है आपका बॉडी में, एड्रिनल फटीग है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऐसे में कितनी सारी चीजें बता सकता हूँ जिसके कारण की मुंह में ड्राइनेस आ सकती है। बट वंस अगेन फंडामेंटल चीज क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम आपको बढ़ानी पड़ेगी, कुंभक शक्ति बढ़ानी पड़े, पहली बात, इसका कोई ऑप्शन नहीं। लिवर के लिए सपोर्ट ले सकते हैं, गट के लिए सपोर्ट ले सकते हैं, मतलब जठराग्नि कैसे बढ़ाओगे, कुंभक से ही बढ़ाओ, उसके अलावा तो बढ़ेगा नहीं। तो कुंभक करने के बाद में अगर आप थोड़ा बॉडी को ठंडा करें और इसका डिटॉक्स कर दें, यानी कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करें, जो एस इनहिबिटर या फिर इस तरीके का डायूरेटिक अगर आपकी दवाइयों में है तो वो कम करें, खत्म करें उसको, नेचुरल ऑल्टरनेटिव पे आ जाएं। कुछ आयुर्वेदिक सपोर्ट भी ले सकते हैं आप अपने लिवर को सपोर्ट करने के लिए, गट को सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसी चीजों का अगर आप साथ में रखेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम आपकी बॉडी इंडिकेट कर रही है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। There are two questions. One is which has been answered many times. Rhinitis है, mild septum deviation है, रात को नींद नहीं आती है. Is there a way out of this? सेप्टम डेविएशन बहुत ज्यादा तो कोई इसका इतना इशू नहीं होता। राइनाइटिस की बात है तो अगर वो एलर्जिक राइनाइटिस है तो बेसिकली आपके बॉडी में आ, जो है टॉलरेंस लेवल कम है, दूसरा आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक हीट कम है, ये दो चीज बता रहा हूँ आपको। तो ये दो चीज, टॉलरेंस लेवल कम है, मेटाबॉलिक हीट कम है, ये दोनों चीज आप कुंभक से बढ़ा सकते हैं, इसके अलावा कोई और तरीका है ही नहीं। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, टॉलरेट करना, झेलना। आप 10 किलो का वेट उठाओ कैसे झेलते हो, सांस रोक के उठाते हैं आप। 20 किलो उठाना होगा तो सांस रोकने की कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए। टॉलरेंस बढ़ाना है तो सांस रोकने की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, पहली बात। मेटाबॉलिक हीट वंस अगेन कुंभक के साथ में जोड़ते हैं, आप देखेंगे कि जैसे ही आप कुंभक करेंगे आपको भूख ज्यादा लगने लग जाएगी। तो बॉडी की मेटाबॉलिक हीट जैसे ही बढ़ेगी तो ये राइनाइटिस आप देखेंगे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरा शरीर बीमारियों का भंडार है, क्या मैं कुंभक से इससे बाहर आ सकता हूँ? ऐसे मैं कितने ही लोग आपको दिखा सकता हूं जो बीमारियों के भंडार थे, कुंभक करने के बाद में। आज ही मेरे पास में एक फोन आया, एक व्यक्ति का जो कि हिमाचल के बीजेपी के प्रभारी हैं। उन्होंने फोन किया, बोला कि मेरी वाइफ ने कुंभक किया और उसके बाद में हम्पी गए हम, वो चल नहीं सकते थे, वो बीमारियों के भंडार थे। हम्पी गए और वहां पे हमें थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ी और मेरे साथ में चढ़ी, मुझे तो चमत्कार, मुझे लगा ये तो चमत्कार हो गया। ऐसे चमत्कार, ये बहुत, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आज का बता रहा हूँ, ऐसे हजारों चमत्कार हमारे पास में है देखने के। जो उनको जिंदा नहीं रहना चाहिए था वो आज जिंदा है, लाइफ ही कुंभक से मिली। तो आ, हमारे पास बहुत केस है और ये कोई चमत्कार नहीं है, ये आपको ईश्वर भी ठीक नहीं कर सकते, स्टैम्प पेपर पे लिख लो। अगर ईश्वर भी आ जाए ना तो आपको ठीक नहीं कर सकते। आपको ठीक कौन करेगा, आपका शरीर, और कोई ठीक नहीं कर सकता। वो जो आपका शरीर आपको ठीक करेगा उसको एम्पावर कर दो। ये बात आपको क्लियर कट मैं बता रहा हूँ, आपका शरीर आपको ठीक कर सकता है और इसमें कोई चमत्कार नहीं है। दिस बॉडी इज डिजाइन टू करेक्ट इटसेल्फ। अब उसकी वो क्षमता कम होगी, रिकवरी स्ट्रेंथ कम हो गई है, रीजनरेटिव स्ट्रेंथ कम हो गई है, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ कम हो गई है, इम्यून जो है वो डिस्टर्ब हो गया। इसको आप ठीक कर देंगे, ये ठीक हो जाएगा। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन भी हेल्प नहीं करती हैं? आयुर्वेदिक मेडिसिन भी आपके बॉडी के स्ट्रेंथ पे काम करती है। जितना आपके बॉडी का स्ट्रेंथ होगा, वही आयुर्वेद का पहला नियम बता रहा हूँ, यथा बलम तथा चिकित्सा। शरीर का जितना बल होगा उतना ही वो मेडिसिन यूज करेगी, फूड यूज करेगी, कोई और चीज यूज करेगी। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ठीक नहीं करती है, वो उतना ही ठीक करेगी जितना आपके शरीर का बल है। इसलिए मेडिसिन के साथ में ये इश्यू है कि हर एक पे अलग अलग काम करती है।
और ये बात आप देखेंगे, और इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। ये प्लेसिबो इफेक्ट है ही नहीं, ये बल्ब के ऊपर काम करती है, ये समझना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल इफेक्ट बाद में आता है। आपके शरीर का जितना बल होगा उतना ही भोजन भी पचेगा, उतना ही दवाई भी ले पचेगी। दवाई इस्तेमाल ही उतना होगी जितना शरीर का बल होगा। बल वृद्धि का नियम कुंभक है। क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन भी काम नहीं करती है? आयुर्वेदिक मेडिसिन और कुंभक मैजिक क्रिएट कर सकता है, साफ बता रहा हूं। मगर विदाउट कुंभक आयुर्वेदिक मेडिसिन इज नथिंग। इतना इफेक्टिव नहीं। आपका बल है तो बहुत अच्छा काम कर, मगर आयुर्वेद की सबसे बड़ी दवाई कौन सी है? कुंभक। आपको मालूम है आयुर्वेद का ये किंग है। यही वात पित्त को करेक्ट करता है, वात पित्त मिलते हैं तो कफ को करेक्ट करता है। तो आयुर्वेद का किंग कौन है? कुंभक। वो कहीं लुप्त हो गया, हम उसे रिवाइव कर रहे Swamiji, last question. I think where you are, it's a bit of a challenging situation. So, क्या हैं। gut health भी कुंभक से improve हो सकती है? देखो, गट हेल्थ दो चीजों के ऊपर है। गट माइक्रोबायोटा के ऊपर है, दूसरा गट का स्ट्रेंथ। दो चीजों के ऊपर गट हेल्थ होता है। दो चीजों के बाद, दो चीजों से गट हेल्थ ठीक हो सकता है। एक है गट माइक्रोबायोटा, दूसरा है गट हेल्थ, गलत गट का स्ट्रेंथ। माइक्रोबायोटा तो आप बाहर से कोई फर्मेंटेड चीज, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, पोस्टबायोटिक ऐसा कुछ लोगे तो फिर उसमें हेल्थ मिलता है, हेल्थ मिलता। बट गट का स्ट्रेंथ तो आप नहीं बढ़ा सकते कुछ लेके, वो तो कुंभक से ही बढ़ेगा। तो प्राइमरी तो कुंभक ठीक करेगा, बाकी सपोर्ट में आप कुछ और ऐसा ले सकते हैं, लिवर सपोर्ट ले सकते हैं, गट हेल्थ के लिए ले सकते हैं support। All right, Swamiji, thank you so much for joining in and taking care of questions. And we'll not be holding diagnosis today, but that's it. Thank you so much for joining in. All right.